नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपके सामने मुखर होना चाहते हैं जो मुद्दा आपके से बहुत सरोकार रखता है दोस्तों। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर अभी तक शायद किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा दोस्तों, ये मुद्दा ईसीएस बाउंस से जुड़े हुए केस से है। क्योंकि दोस्तों, ईसीएस बाउंस से जुड़े नोटिस तो आपने अक्सर कर देखे होंगे। सेक्शन 25 का नोटिस देख लिया होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत, या चेक बाउंस का केस देखा होगा, या चेक बाउंस के नोटिस देखे होंगे। तो दोस्तों, नोटिस में होता क्या है? नोटिस में होता यह कि जैसे मान लीजिए किसी ने 5 लाख का लोन लिया हो और उसकी ईएमआई मान लीजिए 15,000 या जो भी है उसकी बनी होगी। तो जब उसकी ईएमआई बाउंस होती है और मान लीजिए उसमें ईसीएस लगा हुआ है, तो आमतौर पर कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां ईसीएस बाउंस जितने का हुआ है उतने का, जैसे एक किस्त जैसे 16,500 की थी या 17,000 की थी, वट, तो जैसे ही वो ईएमआई आपकी बाउंस हुई होगी, उसके बाद कुछ दिन बाद कंपनी आपको उसका लीगल नोटिस भेज देती है। दोस्तों, ये बात तो समझ में आ जाती है कि एक ईएमआई बाउंस हुई और कंपनी ने कुछ देर इंतजार करने के बाद, आपसे संपर्क साधने के बाद ईसीएस बाउंस का नोटिस भेज दिया। या दोस्तों, यदि किसी ने चेक दिया होगा तो चेक के थ्रू उसकी ईएमआई बाउंस हुई होगी, तो उतनी ही अमाउंट का 138 का नोटिस दे दिया होगा, माना जा सकता है दोस्तों ये। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात मान सकते हैं कि एंटायर लोन अमाउंट का ईसीएस बनाकर लोन धारक को उसका नोटिस दे दिया जाए? दोस्तों जी हां, आज ये मुझे बड़ा हैरान कर देने वाला लगा कि एक नोटिस हमारे पास ऐसा आया कि लोन अमाउंट था लगभग 8 लाख रुपए का। और दोस्तों, 8 लाख रुपए का लोन अमाउंट था और उसके ऊपर ईसीएस बना बनाकर लगभग 7,44,000 रुपए का ईसीएस बाउंस का केस डाल दिया उसके ऊपर। दोस्तों, कितनी हैरानी वाली बात है। मतलब मान लीजिए उसके जितने भी ईसीएस बाउंस हुए होंगे सभी को क्लब करके उसका एक सिंगल नोटिस बनाकर भेज दिया। दोस्तों, आजकल कंपनियां ये सब करने पे उतारू हुई पड़ी हैं दोस्तों। और घबराते हुए जैसे ही बंदे के पास ये नोटिस आया, नोटिस उस बंदे ने हमारे से शेयर किया। दोस्तों, नोटिस को जब हमने देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई दोस्तों, कि आखिरकार ये किस तरीके का नोटिस है, आखिरकार इस नोटिस में ऐसा क्या है, क्यों इतनी बड़ी अमाउंट का जो था ईसीएस बाउंस जो था नोटिस क्लाइंट को दे दिया गया। अब दोस्तों, क्लाइंट अलग परेशान, हम भी परेशान। हमने कहा भाई ये कौन सा नया लॉ आ गया है, ये कौन सा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कौन सा रूल आ गया है कि सारी एंटायर अमाउंट का ईसीएस बनाकर दे सकते हैं? दोस्तों, आरबीआई का लॉ भी यही कहता है कि यदि आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई है तो केवल एक ईएमआई पर ही आपको नोटिस भेजा जाएगा और एक ईएमआई पर ही केस होगा। 10 हुई है तो 10 अलग अलग नोटिस जाएंगे और 10 अलग अलग केसेस होंगे। दोस्तों, कंपनियां ये सोचती हैं कि शायद लोन धारकों को इन बातों का पता नहीं होता, तो जब जी चाहे जैसा जी चाहे मनमाने तरीके से नोटिस भेज दीजिए। दोस्तों, कंपनियों को शायद ये लगता है कि लोन धारकों को कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्तों, लोन धारकों को भी अब धीरे धीरे हर चीज का ज्ञान होने लग गया है दोस्तों, क्योंकि कंपनियां अब किसी भी तरीके से लोन धारक के साथ जाती नहीं कर सकती। दोस्तों, ये तो रूल है कि यदि एक ईएमआई बाउंस होगी तो उसके ऊपर केवल एक ही नोटिस भेजा जाएगा। 10 ईएमआई बाउंस हुई तो 10 अलग अलग नोटिस जाएंगे। ऐसे नोटिस भेजने से कंपनी को कौन रोकता है? कंपनियां भेज सकती हैं, कंपनियों का अधिकार है। लेकिन अब सारी ईएमआई बाउंस यदि किसी की हो गई हैं, तो क्या एक क्लब ईसीएस करके इकट्ठी अमाउंट का ईसीएस बाउंस का केस लोन धारक के ऊपर किया जा सकता है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल था। और दोस्तों, यही सवाल लेकर जब हमारे क्लाइंट ने हमसे बात की तो वो बहुत परेशान था, डरा हुआ था
तो खैर हमने जब सारी चीजों को खंगाला देखा तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है। ये नोटिस जो उन्होंने भेजा है इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा, ताकि कंपनियों को भी ये चीज पता लगे कि इस तरीके के नोटिस भेजना कितना ज्यादा गलत है और कितना ज्यादा गैर कानूनी है। दोस्तों खैर नोटिस का जवाब तो हमने उनका दे ही दिया है, और विद इन रूल एंड रेगुलेशन नोटिस का जवाब दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस बात को याद रख लीजिए कि यदि आपके केस में कोई ईसीएस बाउंस हुआ है तो एक ईसीएस बाउंस के ऊपर एक ही केस लगेगा, एक ही नोटिस होगा। यानी ये नहीं कि आपके 10 ईएमआई बाउंस हो गए तो 10 ईएमआई का आपके ऊपर इकट्ठा केस लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, याद रख लीजिए। ये सरासर गलत है, बिल्कुल अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है दोस्तों, बैंकिंग एंड एनबीएफसी एक्ट के तहत। दोस्तों आज का वीडियो ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, ताकि आपको पता लगे यदि आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, कंपनी आपको भी ऐसा कोई नोटिस भेज दे कि भाई जिसमें सारा का सारा ईसीएस क्लब करके एक ही नोटिस भेज दिया है और उसके ऊपर एक ही केस करने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आप उसका बड़े ही आराम से अपने एडवोकेट के थ्रू जवाब दिलवाइए। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कुछ भी हो, आरबीआई के ऊपर नहीं जा सकती, इस देश के संविधान के ऊपर नहीं जा सकती। संविधान उनको अपने ऊपर जाने की इजाजत कभी देगा ही नहीं। तो दोस्तों मत डरिए, मत घबराइए। ऐसे भी सामने आ जाए तो तत्काल प्रभाव से आप अपने एडवोकेट को संपर्क कीजिए, उनसे राय लीजिए, उनसे सलाह करिए और इस नोटिस का करारा जवाब कंपनियों को बनाकर दीजिए, ताकि कंपनियों के भी कान के पर्दे खुल जाएं कि गलत नोटिस बनाने का आखिरकार अंजाम होता क्या है। दोस्तों आज का ये वीडियो ईसीएस के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।